हेलो सुन यस आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 10 और ये भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये भी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है और मोस्टली हम ये रोज़ ये फील करते हैं दैट इज़ जब हम ड्राइव करते हैं रोड पे और टर्न ले रहा होता है तब हमें अपने स्पीड को कम करना पड़ता है और कितना करना पड़ता है वो आपको आइडिया है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आप टर्न नहीं ले सकते। तो क्यों नहीं ले सकते, इन सब के पीछे फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो आज की वीडियो में समझेंगे। तो यस फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड। ओके, आप हाईवे पे या कहीं किसी कॉलोनी में ही आप टर्न ले रहे हो, कार को टर्न कर रहे हो, लेवल रोड पे ही टर्न कर रहे हो तो बहुत हाई स्पीड से तो टर्न नहीं करोगे आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, अपनी स्पीड को कम करके आपको टर्न लेना पड़ेगा। लेफ़्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये आपका कर्व पाथ है, ये सर्कुलर पाथ ले लेते हैं और ये आपका कार टर्न ले रही है। तो जब कार टर्न लेती है तो स्पीड क्यों कम करना पड़ता है, यही कंसेप्ट समझते हैं। तो जब कार सर्कुलर पाथ में या टर्न ले रही होती है तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, आपकी स्पीड और विद डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है देन देयर इज एक्सेलरेशन। तो यस यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन के चेंज होने से। अब यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर एक जो आपको लग रहा है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल सर्कल से बाहर की तरफ आउटवर्ड और ये आपका सूडो फोर्स है, दिस इज सूडो फोर्स। ठीक है, यानी कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्योंकि कार अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि आउटवर्ड की तरफ लग रहा है। ठीक है, सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो कार है अगर बहुत हाई स्पीड से तो आप खुद फील करेंगे कि ऐसे लगेगा कि रोड के इधर चली जाएगी, तो आपको ब्रेक लगा के स्पीड कम करना पड़ता है कि आप सेफली टर्न ले सके। तो सेफली टर्न के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से आप टर्न कर सकते हो वो डिपेंड करेगा बच्चों ये आपका टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स आउटवर्ड लग रही है, कार इधर की तरफ आप फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इधर जा रही है तो क्या है फ्रिक्शन फोर्स उधर की तरफ जाने से रोकेगा, उधर मूव होने से कार को रोकेगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कौन प्रोवाइड करेगा? दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स F है जो कि म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, ये फ्रिक्शन फोर्स आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और सेफली टर्न करने में हेल्प करेगा आपको। तो यस जो आपका यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके इक्वल का मैग्नीट्यूड का ये होना चाहिए। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया नाउ यू आर नॉट सेफ, रोड क्रॉस आपकी इधर आपकी रोड किस तरफ चले जाओगे आप, तो रोड किस तरफ ना जाओ तो फ्रिक्शन आपको हेल्प करेगा। तो यस यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए mv²/r, यानी यहाँ पर v मैक्सिमम होनी चाहिए जो इस तरीके से होनी चाहिए कि फ्रिक्शन उसको काउंटर बैलेंस कर सके। और बहुत ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया देन यू आर नॉट सेफ। तो आपकी ये जो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब v इंक्रीज होगा v इंक्रीज होगा तो ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये जो वैल्यू है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो यस अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। नाउ व्हाट इज एन हियर? ये डायग्राम आप देखो, नॉर्मल रिएक्शन यस एन इज इक्वल टू एम जी यानी वेट के इक्वल। तो हियर n is equal to mg यानी normal reaction between the tire of the car and the road is n which is equal to weight mg. Now this implies mv max का square upon r
लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। नाउ यहाँ पे m कैंसिल, v मैक्स यानी मैक्सिमम जो आपकी स्पीड होनी चाहिए फॉर सेफली टर्न लेस देन इक्वल टू म्यू जी, वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू जी, एंड वी गेट वी मैक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, वी गेट वी मैक्स इज इक्वल टू यस लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, और ये स्क्वायर है तो यस स्क्वायर रूट दिस वन। ओके, तो यानी कि जो वी मैक्स आया आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई किया म्यू आर जी और ये स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट हो गया। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। इससे इस वैल्यू के इक्वल हो या इससे कम हो तो आप सेफली टर्न ले सकते हो, अदरवाइज आपकी वैल्यू से ज़्यादा हो गई आप इस रोड से बाहर जाओगे, ठीक है, और इधर नाला है या कुछ भी है वहाँ जाके आपकी कार गिर सकती है। तो नाउ दिस इज फॉर द सेफली टर्न। ओके, लेकिन क्या है, ये तो लेवल रोड का कंसेप्ट था। लेवल रोड पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में है आप और आपको टर्न लेना, जैसे हाईवे पे आप, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप कि वहाँ पे रोड को बैंक्ड करना पड़ता है। यानी अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, क्योंकि हाईवे पे हमें अपनी स्पीड को डिक्रीज करके 10 या 20 किलोमीटर पर आवर तो नहीं कर सकते। तो क्या है, आप हाई स्पीड चल रहे हो, टर्न ले रही है, तो आपने देखा होगा हाईवे पे कि रोड बैंक्ड होती है, एक साइड से उठी होती है। तो क्या है पर्पस इस बैंकिंग का, बैंक रोड जो होती है वो क्यों होती है। फर्स्ट वन, टू कंट्रीब्यूट इन प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स में ये आपका कंट्रीब्यूशन करता है, यानी आपको हेल्प करता है कि आप इजीली टर्न ले सकें। थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू लेवल रोड, यानी वहाँ 20 की स्पीड पे अगर आप टर्न ले रहे हो सेफली, तो यहाँ पर बैंकिंग के एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितना बैंक्ड कर रहे हो आप, थोड़ी ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी टर्न ले सकते हो। नेक्स्ट, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स। ठीक है, आपको पता है जब आप टर्न लेंगे तो यस फ्रिक्शन फोर्स काउंटर बैलेंस कोशिश करेगा, आपको यस रोड के बाहर जाने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो यस टायर घिसेगा। तो बैंकिंग करने से, यानी बैंक रोड में क्या होता है, थोड़ा बैंक्ड करने से ये फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा, जो वियर एंड टियर जो होता है वो थोड़ा कम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू अवॉइड स्किडिंग। तो टर्न लेते समय स्किड करके इधर उधर ना चले जाओ, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड लास्ट वन, टू अवॉइड ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल। जो बड़े हाइट के टाइप व्हीकल्स होते हैं उनको तो टर्न लेते समय अपनी स्पीड बहुत कम कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो ओवर टर्न हो जाते हैं। टॉपलिंग वाला कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे रोटेशन मोशन में। ओके, तो ओवर टर्निंग भी हो सकती है, हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक होते हैं, ऊपर बहुत सारे हैवी लोड होता है और वो हाई स्पीड से टर्न लें तो वो ओवर टर्न हो जाते हैं। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड ये सब चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करता है, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट, तो कितने स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं वो भी एक लिमिट है। ये नहीं कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे पर और टर्न ले रहे हो, आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी अगर वो हाईवे पे कहीं टर्न आ रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पर हमें रोड को बैंक्ड करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो ये आपका यस दिस इज एंगल, कितना आपने उसको एक से बैंक्ड किया। दिस वन लेवल रोड ऐसे था और ये बैंक्ड रोड है दिस वन, ये एंगल गिवन है। तो इस एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी मैक्सिमम स्पीड से सेफली टर्न ले सकते हैं उस हाईवे पे। तो यस एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी, सेफेस्ट वेलोसिटी, या कितनी वेलोसिटी आपकी सेफ है कि इतनी स्पीड से आप टर्न ले सकते हो, तो फाइंड करते हैं। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कार है, टर्न ले रही है हाईवे पे ना। अब यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हम इंडिकेट करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले चीज़, ये जो कार है उसका जो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और जब ये टर्न ले रहा है ऐसे करके, ओके, ये रोड एक तरफ से बैंक्ड है तो ये डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स की, तो दिस वन m मास कार का और v स्पीड से टर्न ले रही है, mv स्क्वायर अपॉन r उस कर्वेचर पाथ या सर्कुलर पाथ का रेडियस, v कार की स्पीड, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्यूडो फोर्स। एंड और क्या,
यहाँ पर आप देखो कि ये आपका ये जो प्लेन है जिस पे कार मूव कर रही है, तो यस नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमें ये एंगल थीटा है, इंक्लाइन प्लेन वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, एंड दिस वन mg cos थीटा। ओके, दिस वन mg देन एंगल थीटा है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये mg cos थीटा। नाउ इसके बेसिस पे जो आपका दिस वन यस इस प्लेन के नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन n है। ठीक, ना अब यहाँ पर n के भी कॉम्पोनेंट रिजॉल्व कर देते हैं। तो जरा mg वाली लाइन के अकॉर्डिंग जरा वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करें ऐसे करके दिस वन। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। क्लियर, एंड देखो वर्टिकली अपोजिट थीटा है। तो अब n के कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करें, तो ये कौन सा n का कॉम्पोनेंट होगा, यस जिससे एंगल बन रहा है वो n का cos थीटा। अब n का sin थीटा कॉम्पोनेंट किधर होगा, तो n ये रहा n cos है, तो n cos के परपेंडिकुलर इधर, दिस इज द n sin थीटा। ओके, n हो गया, mg हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन। यस, ये रोड एंड टायर के बीच में ये डायरेक्शन, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन f। ओके, फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, तो ये फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन को भी यहाँ रिजॉल्व करके दिखाना है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन को अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, इधर शो करूँ, और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट देखूँ मैं, तो इसलिए मैं क्या करूँ कि यहाँ पे शो करूँगा, तो ये जो डायग्राम क्लियर नज़र आ रहा है वो आपको उतना क्लियर नजर नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा अलग से ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैं आपको फ्रिक्शन को यहाँ ना ड्रॉ करके इधर दिखा देता हूँ, इधर इस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे कि ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। ठीक है, और जैसे mv²/r टर्न ऐसे ले रही है कार, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स है, तो फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अपोजिट है, यस तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो क्योंकि अगर मैं ऐसा इमेजिन करें तो ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये थीटा, इसलिए यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थीटा हो गया, बेसिकली यहीं पे ही ये ड्रॉ, यानी ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा, तो ये फ्रिक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से, यानी ये देखो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, एफ ये है तो एफ का कौन सा कॉम्पोनेंट होगा यहाँ पे, एफ का कॉस थीटा, जिससे एंगल बनता है कॉस, एंड साइन कहाँ होगा, वेरी गुड साइन नीचे होगा, एफ साइन थीटा। क्लियर, तो ये एफ को भी रिजॉल्व कर दिया। तो आप देख सकते हो हमने सारे जो फोर्सेस लग रहे थे यहाँ पे हमने शो कर दिया, जहाँ रिजॉल्व करना पड़ा वहाँ रिजॉल्व कर दिया। हमने mg को रिजॉल्व कर दिया, हमने n को रिजॉल्व कर दिया, और हमने फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर दिया, यानी 3 फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व कर दिया, mg ग्रेविटेशन फोर्स, n नॉर्मल रिएक्शन, और f फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर दिया। क्लियर है, रिजॉल्व करने के बाद इस पूरे डायग्राम को कंबाइन करके यहाँ दिखा दिया। देखो आप, ये देखो आप, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड और सा कौन सा कंपोनेंट है, f साइन थीटा, तो mg नीचे की तरफ और f साइन थीटा। ठीक, एंड जस्ट ऊपर की तरफ देखो आप, n cos थीटा इसकी तरफ, ये n है, ये आपको n नज़र आ रहा है, एंड हॉरिजॉन्टल क्या है, n साइन थीटा, ओके, और f cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है, दिस वन mv²/r। आप इसको डायग्राम को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखना है आपको। इक्विलिब्रियम में बैलेंस है, कार ना इधर जा रही ना उधर जा रही, सेफली टर्न ले रही है, यानी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसी कंसेप्ट से इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल ऐसे देखें, तो उसके अकॉर्डिंग यानी ये लाइन आप देखो आप, ठीक, इस डायरेक्शन देखें, तो फ्रॉम हेयर mv²/r इस डायरेक्शन में ये किसको बैलेंस कर रहा है, इधर अपोजिट कौन सा है, तो इधर अपोजिट आपका n साइन थीटा, दिस इज n साइन थीटा, और कौन सा अपोजिट है, f cos थीटा, यानी mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है वो है आपका n साइन थीटा, ओके, प्लस f cos थीटा, यानी कि टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है n साइन थीटा प्लस f cos थीटा द्वारा, यानी ये इक्वल टू mv²/r है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई
हॉरिजॉन्टल देख करके ना वर्टिकल देखो आप, वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये ऐसे, इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। तो ये आपका वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में ऊपर n cos थीटा और नीचे क्या है, नीचे mgn f sin थीटा। इसका मतलब है वर्टिकली स्टडी करें तो n cos थीटा ऊपर की तरफ एंड नीचे जो उसको बैलेंस कर रहा है f sin थीटा प्लस mg, एंड यहाँ से हम mg फाइंड कर लेते हैं। तो mg क्या मिलेगा हमको, यस mg मिलेगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा। तो मेन क्या है कि अगर आप डायग्राम में प्रॉपर रिजॉल्व कर लो, उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख करके ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप देखें तो डिवाइड कर दो आप इक्वेशन, फर्स्ट को बाय सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड कर दिया तो देखो m से m कैंसिल हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो वी गेट v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करते हैं n साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन दिस वन n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर फ्रिक्शन का n के साथ क्या रिलेशन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू n, तो F इक्वल टू अगर आप म्यू n पुट कर दें देन वैल्यू क्या मिलेगी, तो यस सिंस F इज इक्वल टू म्यू n होता है, क्लियर, तो F की वैल्यू म्यू n पुट कर देते हैं एंड व्हाट वी गेट, what we get, v square upon rg is equal to f की वैल्यू म्यू n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin, f की जगह वैल्यू पुट करना है हमको म्यू n, यस म्यू n साइन थीटा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी एंड आप कॉमन लेके कट कर देंगे ऊपर नीचे, यस वी गेट v स्क्वायर अपॉन आर जी, एन कैंसिल हो गया, तो वी गेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब टिग्नोमेट्री आपको पता है, अगर हम tan थीटा के टर्म में लिखें, क्योंकि हमने एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये सब tan में रिलेट किया था ना, म्यू इक्वल टू tan थीटा, म्यू इक्वल टू tan अल्फा, तो tan के टर्म में, तो tan के टर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करेंगे, यस आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, cos थीटा से डिवाइड कर दो एंड व्हाट वी गेट, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, आप लिख देना कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय cos थीटा, वी गेट v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा हो गया प्लस म्यू कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या मिला tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो गया, म्यू बचा, यस डिनोमिनेटर में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा एंड वी गेट दिस फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्लियर हो गया फॉर्मूला, तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है यहाँ से हमें v मिल जाएगा एंड v की वैल्यू क्या मिलेगी आप देख सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी क्रॉस मल्टीप्लाई, आर जी मल्टीप्लाई हो रहा है आपका tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ओके एंड वी गेट v इज इक्वल टू, स्क्वायर है ना यहाँ पर, v इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आ गया फॉर्मूला, तो यही हमको डिराइव करना था, हमने ये सेफेस्ट वेलोसिटी स्पीड फाइंड कर ली। लेकिन अब हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो कि फ्रिक्शन लेस हो, यस मिनिमम रियर एंड टियर ऑफ द टायर हो, तो हम कहेंगे कि फॉर
फ्रिक्शनलेस है, तो म्यू ज़ीरो करने पे v का फॉर्मूला क्या मिलेगा, अंडर रूट में आर जी टेन थीटा, म्यू ज़ीरो कर दो, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो डेरिवेशन में आपको रिजॉल्व करना थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस थोड़ी यहाँ पे करनी होगी, बाकी मैथमेटिकली बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये आपने फाइंड कर लिया। अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा अभी हमने लेवल रोड वाला और बैंक रोड वाला, उन पे न्यूमेरिकल्स, तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल, ये जो एग्जांपल है वो कौन से कंसेप्ट पे। यस, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है और 1200 kg ऑटोमोबाइल राउंड्स अ लेवल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर। ठीक है, मास ये है ऑटोमोबाइल, ये कार का इतना मास है, 1200 kg का है, कर्व पाथ में मूव कर रहा हूं, कर्व पाथ का रेडियस 200 मीटर है। ठीक है, अब अनबैंक्ड है, लेवल रोड है, लेवल रोड है यानी कि यहाँ पर टेन थीटा वाला नहीं कंसेप्ट है, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पर स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इतनी स्पीड से वो टर्न कर रहा है, तो अगर ये सेफली टर्न कर सके इतनी हाई स्पीड से, तो फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो कम से कम कितना कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए सो दैट कि इतनी स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो टर्न ले सके। अब स्पीड उसने कम करनी नहीं है, इतनी स्पीड से टर्न लेना है, तो बताओ मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन इसको बचाएगा। यस, नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा, स्किड हो जाएगा। तो यस, अब ऑप्शन दिया हुआ है कि म्यू की वैल्यू ये होनी चाहिए। फॉर्मूला, लेवल रोड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने स्टडी किया, v जो है इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आर जी, ये मैक्सिमम के अकॉर्डिंग यानी होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से जो म्यू आएगा ये हम कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, यानी कि जो म्यू हम कह रहे हैं वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v स्क्वायर, तो क्या स्पीड है कार की ऑटोमोबाइल की 72 किलोमीटर पर आवर, तो क्या है 72 रख दें, नहीं, क्योंकि हमें ये देखो ऐसा सिस्टम में गिवन है मीटर पर स्क्वायर और ये किलोमीटर पर आवर में, तो हमें ये 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा। यस, मीटर पर सेकेंड में 72 इंटू 5/18 एंड व्हाट वी गेट 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये 4 जा, तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 20, तो v का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, r गिवन है, सही है, तो मीटर में ऐसा ही सिस्टम है, तो 200 g 10, ये भी ऐसा सिस्टम में क्या वैल्यू आएगी, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2000 एंड व्हाट वी गेट, ये 2 0 कटा 4 अपॉन 20, दैट मीन्स आपका यहाँ पर जो आएगा 0.2 आएगा, 0.2 ऑप्शन में है, यस सेकंड 0.2, तो ये आपका मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए सो दैट कि इतनी स्पीड से वो टर्न ले सके। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, अ कर्व हैज अ रेडियस ऑफ 50 मीटर, रेडियस गिवन है, अच्छा बैंक्ड रोड है, एंगल ऑफ बैंकिंग 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री या तो आप फॉर्मूले से फाइंड कर लो या वैल्यू गिवन है, चलो वैल्यू गिवन है 10-15 की 0.2679, या फाइंड करना हो तो यस 10a + b वाला फॉर्मूला या 10a - b वाला फॉर्मूला, यस 45 - 30, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द आइडियल या क्रिटिकल स्पीड बताना ही है आपको, फॉर विच नो फ्रिक्शन, यानी म्यू ज़ीरो मानते हुए, यहाँ पर आपको म्यू ज़ीरो मानते हुए रेडियस 50 मीटर गिवन है और थीटा 15 डिग्री है और 10-15 की वैल्यू भी गिवन है, तो आपको स्पीड बतानी है कि आपकी जो आइडियल सेफेस्ट स्पीड क्या होगी। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा होता है फॉर द म्यू ज़ीरो, याद रखना फॉर म्यू ज़ीरो के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया, ये है यूज़ करना है ना, जो गिवन है पुट करते हैं, तो यस v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में r गिवन है आपको 50 मीटर, 50 g 10 ले लेते हैं, 10-15 डिग्री, 10 थीटा 10-15 की वैल्यू दे रखी है 0.2679 एंड व्हाट वी गेट, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में
कौन सा सही है। चेक कर लो आप इसको सॉल्व करके क्या आएगा। इट इज़ 500 इंटू 0.2679 एंड व्हाट वी गेट v इज इक्वल टू रूट में अप्रोक्स, क्योंकि ऑप्शन है तो अप्रोक्स से आइडिया लग जाता है। यस, वी गेट 5 9 45 5 7 35 एंड 5 6 30 5 2 10 दिस वन एंड डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ आपका। यस, रूट में 133.95 यानी अप्रॉक्स 134 मान लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट किसके आसपास आएगा। अप्रॉक्स आंसर उसमें होता है ऑप्शन में कि आसपास किसके। 121 किसका स्क्वायर होता है। यस, 11 का। 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ क्या 12 आंसर दिया है, नहीं। 134 के अकॉर्डिंग 11 के पास आंसर है, यानी दिस वन, यानी कि ये हमारा आंसर सेकंड वाला सही है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आज का जो कंसेप्ट है कि किस तरीके से सेफली हम लेवल रोड पे टर्न ले सकते हैं और बैंक रोड पे टर्न ले सकते हैं, वो आपको क्लियर हो गया। ओके क्लास, तो जल्दी हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।